नमस्कार। मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस टॉपिक में मैं आपको सोरियासिस के बारे में बताने वाला हूँ। सोरियासिस ठंडी मौसम में ज़्यादातर होता है लोगों को, और ये बहुत लोगों को परेशान करता है। ये लोगों में क्या होता है, ये तो ठीक होता ही नहीं है, लंबे समय तक रहता है। कुछ ऐसी वैरायटी है जो ठीक भी हो जाती है। इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी इकट्ठा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जानकारी के अभाव में गलत चक्करों में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जेन्यून एक सही इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करें, ताकि इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप समझ सकें। चाहे आप इलाज एलोपैथी लें, आयुर्वेद लें, कोई भी थेरेपी लें, लेकिन आप चीज़ों को पहले समझें कि बीमारी होती क्या है और कैसे उसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, खान पान से, चाहे दवाइयों से, चाहे लाइफस्टाइल से। कैसे सोरियासिस जिनको होगा उनको ज़रूर पता होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक आपके शरीर में रहती है, और इसकी मछली के जो छिलके होते हैं उनके जैसे हो जाता है, चमड़ियाँ वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। अभी तक तो इसका जो परमानेंट क्योर तो कोई नहीं है, ऐसा आया नहीं है। इसके लिए थेरेपीज बहुत सारी होती हैं। ये बहुत सारी अन्य बीमारियों के साथ भी एसोसिएट होता है। एक जैसा जो पहला यहाँ देख रहे होंगे आप, प्लाक सोरियासिस, मैंने मोटा मोटा चपटा ज़्यादा चौड़ा चौड़ा हो जाता है, ये भी एक सोरियासिस का वैरायटी है। एक ऐसा सोरियासिस होता है जिसमें कि वहाँ पे रेडिस ज़्यादा हो जाता है, खुजली ज़्यादा होती है। सोरियासिस आपके हाथों में हो सकता है, सिर में हो सकता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहाँ सोरियासिस ना हो। कभी कभी तो ये फंगल इन्फेक्शन जैसा दिखता है, घाव जैसा दिखता है। आपको इसको पहचानने के लिए, सही डायग्नोसिस के लिए स्किन एक्सपर्ट के पास आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी डायग्नोसिस पूरी तरीके से हो जाए। सोरियासिस कभी कभी इतना खतरनाक बन जाता है। सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा एक बीमारी होती है जिसमें आपको अस्पतालों में भर्ती होकर ठंडियों में बढ़ जाएगा, उसका इलाज लेना पड़ता है। तो आप अपने कंडीशन के लिए सबसे पहले कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करिए कि इनके कुछ बेसिक रीज़न जो किनके कारण आपको सोरियासिस ज़्यादा होता है। तो पहला रीज़न आप देख रहे होंगे जेनेटिक, माने आपके जीन्स में आ गया है कि आपके सोरियासिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा इसके अलावा क्या हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, आपके घर में किसी को था, आपको आ गया। कभी कभी क्या होता है, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनको भी ये होने के चांसेस होते हैं। इनकी स्टडीज़ हुई हैं। कुछ जीन्स होते हैं वो जिनके में डिफेक्ट होते हैं, उनको वो ज़्यादा होता है कुछ क्रोमोसोम में। मतलब मान के चलिए आप सिंपल एक मोटा मोटी कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता ही है, इसलिए उनको ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा चीज़ें जो होती है लाइफ स्टाइल, मतलब आपका तौर तरीका रहने का, इन चीज़ों के कारण भी होता है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हुई, संक्रमण हुआ, उसके कारण हो सकता है। आपको कोई तनाव है, लंबे समय तक तनाव है, तो भी सोरियासिस हो सकता है। मौसम बदलाव में भी सोरियासिस होता है। गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल स्किन को नुकसान करता है। स्क्रैचिंग कर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, थायराइड वालों को हो सकता है। सिगरेट, एल्कोहल, स्मोकिंग, मोटापा ज़्यादा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इनके अलावा अगर आप किसी की इम्यूनिटी HIV के कारण कम हो गई है तो भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको डेंड्रफ जैसी शिकायत बहुत ज़्यादा है, वही एक तरह से बाद में सोरियासिस बना सकता है। आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, गले में खराश हो गया, तो वो बैक्टीरिया भी आपको सोरियासिस करा सकता है। सर्दी खांसी से हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाई हैं, बहुत सारी दवाई, जिसके कारण, जैसे BP की, शुगर की, मलेरिया की, या ऐसे बहुत सारी गोलियां हैं जिनके कारण भी आपको ये हो सकता है। तो आप पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में या आसपास जितने भी लोग कभी ना कभी अपनी दवाई, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ लेते रहते हैं। फंगल की दवाई ले रहे हैं, मलेरिया की दवाई ले रहे हैं, तो अब आपको ये बन जाता है। तो इनसे मैं आपको एक बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे आपके शरीर में किसी भी वैरायटी का, स्किन में चाहे बालों में हो, सोरियासिस हो, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहला चीज़ होता है, सोरियासिस देखिए समझ जाइए कि सूखा बीमारी है। आपको इसमें पानी देने की ज़रूरत होती है, बाहर से भी और पीने में भी। तो आपको इसमें करना क्या चाहिए, आपको मैनेजमेंट, इसके इलाज के लिए
खूब सारा पानी पीना चाहिए, स्किन में खूब सारा मॉइस्चराइज़र। जैसे आपका शरीर गीला है और उस गीले शरीर में ही आप खूब सारा मॉइस्चराइज़र, नारियल तेल, पेट्रोलियम जेली, पानी लगा के रखिए, जिससे कि आपका स्किन हेल्दी रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। खाने में अंकुरित चना, मूंग दाल, गाजर, चुकंदर, पपीता, खीरा, सलाद खूब सारा खाइए। ऐसे फ्रूट सब्जियां खाइए जिसमें पानी खूब सारा रहता है। शरीर को पानी दीजिए। साबुन शरीर में ना लगाया करें, साबुन कास्टिक ज़्यादा होता है, वो नुकसान ज़्यादा करता है। आजकल जो सोरियासिस है उसमें ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होता है यूवी थेरेपी होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल केवल आप अपने जो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही करें। गलत इस्तेमाल से आपको नुकसान भी हो सकता है। और सोरियासिस डरने वाली कोई बात नहीं है, सोरियासिस पूरी तरीके से ट्रीटेबल बीमारी होती है। आजकल इसके लिए काफ़ी महंगी महंगी और अच्छी दवाई भी आ गई हैं, जिससे कि सोरियासिस में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। सोरियासिस के ऊपर तो वीडियो बनाएं तो लगता ही नहीं है कि इसके बारे में टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबा चीज़ है। इसके बारे में मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दी। अगर आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं। मैं उनके ऊपर एक एक वैरायटी के ऊपर, सिर वाली सोरियासिस का क्या करना चाहिए, नाखून वाला क्या करना चाहिए, हर के ऊपर एक वीडियोस बना के आपको ज़रूर समझाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।